हेलो बच्चों, मैं आनंद सर। आज लेक्चर नंबर 7 हम डिस्कस करेंगे। जो चैप्टर नंबर आपको फर्स्ट में था बेटे इलेक्ट्रिक चार्जेस इन फील्ड में, आज हम उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। उसमें जो लास्ट लेक्चर 6 में आपने पढ़ा था बेटे गॉस थ्योरम और उसके एप्लीकेशंस के बारे में। तो गॉस थ्योरम का फर्स्ट एप्लीकेशन हमने देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज। जैसे हम बात करेंगे कोई भी एक लीनियर रॉड बोला था हमने कि यूनिफॉर्मली चार्ज एक लीनियर रॉड है जिस पर हमने चार्ज देखा था, यूनिफॉर्म चार्ज, और उस पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड देखा था उसके कारण। दूसरा हमने प्लेन शीट के कारण देखा था। शीट के कारण जो हमने देखा था बेटे E इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। आज उसका एप्लीकेशन दो क्वेश्चंस हम साथ में करेंगे बेटे, जो जेईई मेंस में और नीट में भी आया हुआ है, तो उसके बारे में कैलकुलेशन भी करेंगे। और सीबीएसई के लिए ये पार्ट इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया था गॉस थ्योरम बहुत 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 इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो आज हम गॉस थ्योरम के लास्ट एप्लीकेशन पे चलेंगे बेटे, थर्ड एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। यानी एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम में तो हमारा अगला है थर्ड पार्ट, यानी एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम में थर्ड पार्ट को हम देखेंगे बेटे कि इस एप्लीकेशन में इलेक्ट्रिक फील्ड हम बात करेंगे यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन स्फेरिकल शेल के बारे में बात करेंगे। तो मैंने आपको लिखा एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम, लिसन केयरफुली कि ये गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन का ही लास्ट पार्ट है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन स्फेरिकल शेल। ठीक है, कंडक्टिंग शेल वाला बेटा वो नहीं है सिलेबस में, पहले था उसको डिलीट किया गया। तो ये एप्लीकेशन गॉस थ्योरम के थर्ड एप्लीकेशन में देखेंगे। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, कम पूछा आता है, बट फिर भी हमें करना जरूरी होता है। सबसे पहले बात करते हैं, अगर कोई स्फीयर है तो स्फीयर का एरिया जो होता है बेटे 4 पाई आर स्क्वायर होता है बेसिकली। और अगर वॉल्यूम की बात करेंगे तो वॉल्यूम स्फीयर का होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो स्फीयर में जो हम डिस्कस करेंगे बेटे, यहाँ पर सबसे पहले मान लेते हैं कि सिग्मा सिग्मा हम कहते हैं बेटे सरफेस चार्ज डेंसिटी। मैंने क्या बोला? मैंने कहा इसे सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी ये आपका बेटे चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया, चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया। अगर मैं r को रेडियस मान कैपिटल R, तो आपका होगा Q इज इक्वल्स टू 4 पाई आर स्क्वायर। इस तरह से यूज कर सकते हैं, यानी Q इज इक्वल्स टू हमारा यानी चार्ज इज इक्वल्स टू होगा सिग्मा इनटू 4 पाई आर स्क्वायर। इसमें जो हम बात करते हैं बेटे तीन पार्ट में से हम डिस्कस करेंगे। पहला पार्ट है हमारा है आउटसाइड। अगर मैं आउटसाइड की बात करूं यानी शेल के बाहर में हम बात करते हैं, तो डायग्राम पहले देखते हैं बेटे। डायग्राम जैसे कि ये अगर शेल है पॉजिटिवली चार्ज, अगर हम बात करें पॉजिटिवली चार्ज है, ये पूरा का पूरा आपको पॉजिटिवली चार्ज है। डन। अच्छा, इसमें हम बात करेंगे ये सेंटर था और यहां से यहां तक का रेडियस हमने कैपिटल R माना, और जस्ट इसके बाद हम ये मैंने यहां से यहां तक अगर हम बात करें इसे हम R मानते हैं। अगर हमने यहां से यहां तक आपको R माना है और ये हमारा स्मॉल r है, तो R यानी हम बात करें ये हमारा गॉसियन सरफेस है। ये हम बात करेंगे गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस यानी इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालना है आउटसाइड द स्फीयर। इट मींस कहने का मतलब आपको इस सर्कुलर पार्ट यानी आपको यहां पर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। और चार्ज हमारा सिग्मा जो मैंने बात कर रखा है, सिग्मा ये है, और हमें कैलकुलेट करना है इस सरफेस पर आपको, यानी आउटसाइड हम बात करेंगे। अच्छा, यहाँ जो आउटसाइड की हम बात करेंगे, आउटसाइड में हम देखेंगे R जो है ग्रेटर देन कैपिटल R,
ये स्मॉल r जो है इस स्फीयर का रेडियस है और स्मॉल r जो है आपका ग्रेटर है एज कंपेयर टू कैपिटल R। इट मींस ये डिस्टेंस हमारा ज्यादा होगा एज कंपेयर टू ये कैपिटल R का डिस्टेंस। अच्छा, आउटसाइड में हम बात करते हैं बेटे, अगर यहीं पर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम देखते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारा होता क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई इक्वल्स टू हम बात करते हैं, याद कीजिए फाई इक्वल्स टू हम बात करते थे ई इंटू ए, एरिया हम बात करते थे। तो हम देखेंगे यहाँ पे फाई ई इक्वल्स टू ई इंटू 4 पाई, और यहाँ से कहाँ तक डिस्टेंस, यहाँ तक इसे हमने ओ माना तो यानी 4 पाई आर स्क्वायर तक। यहाँ तक क्लियर है? अगर मैं बात करूंगा गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम जो हमारा को अप्लाई होता है बेटे अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू गॉसेस थ्योरम, अगर मैं गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर बात करूं तो फाई इज इक्वल्स टू फाई ई इक्वल्स टू हमारा क्या होता है फाई, फाई को हम फाई ई भी लिख सकते हैं और आपको सिंपल फाई भी लिख सकते हैं। तो फाई ई इज इक्वल्स टू हमारा क्या होगा, सिंपल इसको फाई ई बोल सकते हैं, फाई भी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स से बात कर रहे हैं। तो अगर मैं फाई की बात करूं तो होता था हमारा q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहां से बात करते हैं बेटे q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसे इक्वेशन फर्स्ट, इसे इक्वेशन सेकंड भी हम बात कर सकते हैं। तो यहां पर हमने कहा इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड, यहां से डिस्कस करें बेटे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अगर दोनों इक्वेशन की हेल्प से देखना चाहते हैं, एलएचएस में दोनों में फाई ही है, मैंने कहा फाई बोले या फाई ई बोले एक ही बात है, तो आपको आरएचएस मस्ट बी इक्वल यानी ई into 4 pi r square is equals to q upon epsilon naught, और यहाँ e is equals to होगा बेटा फॉर्मूला 1 upon 4 pi epsilon naught, इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं q डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। ये हमारा था आउटसाइड। दूसरा पार्ट हम देखते बेटे इसमें, सेकंड पार्ट देखते हैं ऑन द सरफेस, on the surface, it means r is equals to r। अगर मैंने कहा इसी सरफेस पे हमें कैलकुलेट करना है तो हम डायरेक्ट हम इस इक्वेशन से भी ले सकते हैं। इट मींस अगर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं तो e into 4 pi कैपिटल R स्क्वायर is equals to q upon एप्सिलॉन नॉट, और अगर हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करें बेटे a is equals to होगा 4 pi एप्सिलॉन नॉट, केवल हमने ये स्मॉल r को कैपिटल R से रिप्लेस कर दिया है, तो q अपॉन कैपिटल R स्क्वायर ये आपका है। अच्छा, यहाँ पर गौर से देखना बेटे q is equals to क्या लिख सकते हैं, सिग्मा into 4 pi r स्क्वायर। तो हम बात करना चाहेंगे q को अगर हम रिप्लेस करना चाहते हैं, q हमने आपको देखा, सिग्मा हमने देखा था चार्ज पर यूनिट आपको 4 pi r स्क्वायर, देखिए यहाँ पे q अपॉन 4 pi r स्क्वायर। तो इट मींस हम e को लिख सकते हैं बेटे, e को अगर लिखना चाहते हैं q अपॉन 4 pi r स्क्वायर तो क्या होगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये भी हमारा वैलिड है, ध्यान से समझना बेटे। ये मैंने कहा q अपॉन 4 pi r स्क्वायर, जैसा कि यहाँ पर हमने देखा था q अपॉन 4 pi r स्क्वायर, इसको हम सिग्मा लिख सकते थे तो हमने सिग्मा से रिप्लेस कर दिया। तीसरा मैं टर्म डिस्कस की बात करूं बेटे, इनसाइड। अगर मैं इनसाइड की बात करता हूं तो इनसाइड इट मींस हमारे लिए फिर से दूसरा डायग्राम आपका आएगा जिसमें कि हम बात करेंगे ये हमारा था, इसे हम गॉसियन सरफेस लेते हैं। इट मींस ये हमारा गॉसियन सरफेस है, इस पर हमने पॉजिटिव चार्ज दे दिया, पॉजिटिव चार्ज हमने दिया है, ये पॉजिटिव चार्ज दिया बेटे, यानी ये आपको सिग्मा था,
और मैंने कहा ये हमारा गॉसियन सरफेस है, ये हम बात करेंगे गॉसियन सरफेस, ये गॉसियन सरफेस है। ये डिस्टेंस यहां से यहां तक स्मॉल r है, और अगर मैं ये डिस्टेंस बात करूंगा ये हमारा कैपिटल R है। इट मींस अगर मैं सेंटर से बात करूं O से, तो आपका यानी ये R जो है इनसाइड की बात करें बेटे, R जो है छोटा है एज कंपेयर टू कैपिटल R, स्मॉल r इज स्मॉलर देन कैपिटल R। यहां से हम कैलकुलेट करना चाहते हैं बेटे, तो फिर हम यहां से आगे सेक्शन अगर डिस्कस करेंगे सेम हमारा चलेगा। तो क्या करेंगे, अगर पॉसिबल है तो आप फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स phi इज इक्वल्स टू हम बात करते हैं E into 4 pi r square, डन। अच्छा, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू गॉसेस थ्योरम या लॉज भी बोल सकते हैं बेटे, तो phi इज इक्वल्स टू हमारा था q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहां पर हमने देखा था चार्ज अंदर नहीं है, q 0 है, तो ये आपको फ्लक्स क्या होगा 0। तो यहां से अगर मैं डिस्कस करूं बेटे, तो आपका दोनों को इक्वल करेंगे बेटे। मैंने कहा E into 4 pi r square is equals to 0, यानी E equals to हमारा 0। ये नोट करना बेटे, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप आराम से, आप इसको अच्छे से कर सकते हैं। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा ट्विस्ट कई बार बच्चों को लगता है, बट इजी कॉन्सेप्ट है, आराम से समझ सकते हैं। मैंने थर्ड एप्लीकेशन गॉस थ्योरम का बताया बेटे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन स्फेरिकल शेल। तो हम बात करेंगे कि सिग्मा हमने कहा सरफेस चार्ज डेंसिटी, यानी चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया, चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया की बात करें q अपॉन 4 pi r स्क्वायर, तो आपको q अपॉन 4 pi r स्क्वायर ये हमने, या q को हम लिख सकते हैं सिग्मा इनटू 4 pi r स्क्वायर। इससे हम बात करें फिर आउटसाइड, जब हमने r को देखा था कि ग्रेटर देन कैपिटल R, ये डिस्टेंस आपका ज्यादा था एज कंपेयर टू ये डिस्टेंस, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमने कैलकुलेट करके देखा बेटे, तो E into 4 pi r square, बिकॉज़ जहां तक निकाला था वो डिस्टेंस हम लेते बेटे। इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया हम बात करेंगे 4 pi r square, इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन सेकंड में हमने देखा phi is equals to q upon epsilon naught। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से बात करेंगे बेटे, जैसे यहां पर भी हम बात करेंगे, यहां पर भी हम बात करेंगे बेटे, तो हमने कहा इक्वेशन फर्स्ट लिखा, इक्वेशन सेकंड लिखा, और ये हमारा आ गया। ऑन द सरफेस की बात करें, r को केवल कैपिटल R से रिप्लेस किया, स्मॉल r को कैपिटल R से रिप्लेस किया, यानी E into 4 pi r square। इस इक्वेशन को यहां पर फिर से लिखते हैं, यहां पर स्मॉल r रिप्लेस्ड बाय कैपिटल R, तो q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो आपको इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते बेटे E is equals to 1 upon 4 pi एप्सिलॉन नॉट, q डिवाइडेड बाय r स्क्वायर की बात करेंगे। और मैंने कहा q अपॉन ये था 4 pi और साथ में हम r स्क्वायर, q अपॉन 4 pi r स्क्वायर को हम सिग्मा बोल सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर हमने देखा था, तो वो हम चेंज कर लेते बेटे, E is equals to सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट भी था। अच्छा, इनसाइड की बात करते बेटे, r is less than कैपिटल R, ये हमारा आपको था सरफेस, और गॉसियन सरफेस हमारा यहाँ पर है, हमें फाइंड करना इस सरफेस पर, मतलब इस शेल के अंदर। तो यहाँ पर हमने देखा बेटे phi is equals to E into 4 pi r square, कैपिटल R होगा बेटे, बिकॉज़ हम बात करेंगे इस सरफेस की, मतलब हम बात करें टोटल का टोटल, इसके हम बात करें अंदर की बात करें, तो सेंटर से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस कैपिटल R है, इसलिए टोटल एरिया वो आएगा बेटे। और अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम हम बात करेंगे इस तरह से। अगर इस सेक्शन में अगर हम देखना चाहते हैं, अच्छा थर्ड पार्ट में जो हम देखेंगे यहाँ पे एक चीज और देख सकते हैं। अच्छा, ये जो हमारा पार्ट है इसको स्मॉल r ही करेंगे, बिकॉज़ हम अगर बात करना चाहें स्मॉल r, इसलिए क्योंकि हमें फाइंड करना है जहां से डिस्टेंस जहां तक है, यानी सेंटर से हम बात करेंगे यहां तक, तो हमने कहा 4 pi into स्मॉल r का स्क्वायर, और ये आपका पार्ट हो गया। इस तरह से कैलकुलेट करना चाहिए स्मॉल r करते बेटे, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे E is equals to 4 pi r square equals to 0, यानी E इनसाइड हमारा है 0, यानी E की वैल्यू अगर बात करें बेटे, E हमारा 0 होता है। इस पर ग्राफ भी आते हैं बेटे, नोट कर लीजिए इसको। आगे इसका ग्राफ देखते बेटे, क्या पॉसिबल है, ग्राफ के बारे में अगर हम डिस्कस करना चाहते हैं, क्या पॉसिबिलिटीज है ग्राफ के बारे में, देखते हैं यहाँ पे।
यहाँ पर हमने r क्यों किया, इसका आप ध्यान रखना बेटे, आपको ये r यानी इस डिस्टेंस तक हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। सेंटर से हमने लिया कितने डिस्टेंस पे, इसलिए हमने स्मॉल r रिप्लेस कर दिया हमने, तो स्मॉल r यूज किया, कैपिटल R नहीं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करना चाहते हैं बेटे, अगर हम कैपिटल R से भी करते हैं तब भी आपका आंसर सेम आएगा, बट स्मॉल r इज मच बेटर ऑप्शन। ओके, अगर हम बात करना चाहते हैं तो अगर मैंने कहा नोट डाल के लिखना बेटे, एक स्फेरिकल शेल है और इसके अंदर हम बात करना चाहेंगे बेटे और इसके बाहर बात करना चाहेंगे। अंदर में E is equals to 0, सरफेस पर E is equals to 1 upon 4 pi epsilon naught Q divided by कैपिटल R स्क्वायर। यहाँ पर आपको मैंने कहा E आउटसाइड में E is equals to 1 upon 4 pi epsilon naught Q divided by R स्क्वायर। ये तीन पार्ट आपको आए बेटे, तो ग्राफ में इसको इंडिकेट कैसे करेंगे, इस तरफ हम E बात करते हैं बेटे और इस तरफ हम R बात करते हैं। ये जो आपका मैं बात करूं बेटे, यहां से यहां तक E हमारा 0 था, E हमारा 0 था। ये पार्ट अगर मैं बात करूं यहां से इस वाले पार्ट से E हमारा 0 था, यानी यहां पर हम बात करेंगे। अच्छा, और ये हमारा r इज इक्वल्स टू कैपिटल R, यानी ऑन द सरफेस हम बात करेंगे। यहां से वैल्यूज आपको कम हो रही हैं, ये सरफेस पर हम बात करेंगे 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय q बाय r स्क्वायर, और यहां से हम देखेंगे आउटसाइड में E इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्मॉल r स्क्वायर। यहां हम बात करेंगे बेटे r जो है इस वाले पार्ट में r ग्रेटर देन कैपिटल R है, आउटसाइड की बात करेंगे, ये इनसाइड, ये हमने ऑन द सरफेस और ये हमने आउटसाइड का, R इज ग्रेटर देन कैपिटल R। तो मैं बात करूं जैसे से R की वैल्यूज बढ़ती जा रही है बेटे, तो वहां पर अगर E की पर्टिकुलर वैल्यूज थी, मैंने कहा R की वैल्यू अगर बढ़ती जा रही है तो E आपको ऑलरेडी कम होता जाएगा। तो ये आपका ग्राफ है बेटे, इसको हम ये ग्राफ में शो करते हैं। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा, इसके आगे जो लास्ट टाइम हमने शीट वाला देखा था, थिन शीट के कारण उसमें कैलकुलेट किया था, तो वहां से फिर से हम दो न्यूमेरिकल्स करते हैं बेटे, जो एग्जाम में आपके बहुत ज्यादा आए हुए हैं, बोर्ड में भी आपको बेटे काफी बार पूछा गया है, तो उसे डिस्कस कर लेते हैं। एक बार देखते हैं बेटे, नोट डाल करके यहां लिख लें, अगर मैं थिन शीट के कारण अगर कहीं पर बात कर रहा था, थिन शीट के कारण अगर हम बात कर रहे थे, आपको याद हो बेटे, अगर ये थिन शीट था, इसके कारण E की वैल्यूज आई थी बेटे सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, ये आया था इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। अगर मैं बात करूंगा इसी तरह से दो थिन शीट रख दे, जैसे पैरेलल शीट की हम बात करेंगे, तो क्या होगा, तो एक क्वेश्चन के फॉर्म में हम बात करते बेटे, क्वेश्चन के फॉर्म में दो हमने पैरेलल शीट रख दिया, मान लेते हैं ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। डन। मैं बात करूंगा इस पे हमने सिग्मा 1 दिया है और इस पे हमने सिग्मा 2 दिया, दोनों पॉजिटिव है तो प्लस दिखाने की जरूरत नहीं है। तो हमने कहा एक पे सिग्मा 1, जैसे कोई भी चार्ज की वैल्यूज हमने बात की, चार्ज पर यूनिट एरिया सिग्मा 1 अलग है, सिग्मा 2 अलग है, दोनों लेकिन पॉजिटिव है, लाइक चार्जेस हैं। मैंने तीन पार्ट डिसाइड किया बेटे, एक तो आपको डिसाइड किया मैंने सबसे लेफ्ट हैंड साइड पे, इसको हम रीजन फर्स्ट लिखते हैं, इन बिटवीन द रॉड या हम सॉरी शीट, तो हम इसे रीजन 2 लिखते हैं, और क्या कहते हैं आउटसाइड मतलब राइट साइड में हम बात करेंगे रीजन 3 बात करते हैं। तो पॉजिटिव चार्ज के कारण, और यहां से हम बात करेंगे बेटे आर कैप, यूनिट वेक्टर हम देखते हैं बेटे, यूनिट वेक्टर हम देखते हैं ये इस तरफ है, यानी इस तरफ हम बात करें एक्स एक्सिस में पॉइंट, अगर मैं बात करूं पोजीशन वेक्टर है वो पॉजिटिव मानते हैं, इसलिए आर को हमने कहा यूनिट वेक्टर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट पॉजिटिव एक्स एक्सिस में अगर बात करना चाहते हैं तो। डन। तो यहां से हम देखेंगे बेटे, अब अच्छा अब सबसे पहले हम बात करेंगे
फर्स्ट रीजन में, सेकंड रीजन में और थर्ड रीजन में। तो मैं बात करूंगा फॉर फर्स्ट रीजन। अब मैं पहले वाले रीजन की बात करूं बेटे, इस पॉजिटिव के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द चार्ज, तो E1 हमारा इस तरफ होगा। अगर मैं E1 की बात करूं तो हमारा इस तरफ होगा, और उसके कारण अगर बात करें तो ये भी हमारा E2 इस तरफ ही होगा। अगर मैं इस पॉजिटिव के कारण बात करूं बीच वाले रीजन में, तो ये E1 हमारा इस तरफ होगा, और इसके कारण बात करें बेटे E2 हमारा अवे यानी इस तरफ होगा, अपोजिट है। अच्छा, अगर मैं थर्ड रीजन बात करूं इसके कारण भी अवे, तो E1, इसके कारण भी अवे, तो E2। क्लियर है बेटे? ध्यान से समझिएगा, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड रीजन में इस चार्ज से भी अवे, पॉजिटिव चार्ज से बेटे अवे और नेगेटिव चार्ज के टुवर्ड्स। तो हम बात करें इससे चार्ज आपको यानी दूर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड आपको जनरेट करेगा, इधर से भी आपको अवे, मतलब इनके कारण इस तरफ में दोनों नेगेटिव एक्स एक्सिस में, नेगेटिव एक्सिस इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा बेटे एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी में हम माइनस या प्लस उसके डायरेक्शन को लेकर के बताते हैं। डन, गेटिंग माय पॉइंट? अगर मैं माइनस और प्लस आपको इसके कारण बात करें बेटे नेगेटिव और पॉजिटिव, तो माइनस एक्स एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव होगा और प्लस एक्स एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव होगा। गेटिंग माय पॉइंट? ये आर कैप मैंने दिया है लेफ्ट से राइट की तरफ, एक्स एक्सिस में पॉजिटिव। अच्छा, अगर मैं E1 की बात करूं, E1 की बात करूं तो E1 इज इक्वल्स टू, ध्यान से समझना बेटे, मैंने कहा ये फॉर्मूला था हमारा, क्या लिखा हमने, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। एक शीट के कारण बेटे इतना आता है, ठीक है, और किधर है, लेफ्ट की तरफ, तो हम बात करेंगे आर कैप तो लिखा लेकिन माइनस लगा दिया। डन। उसी तरह से E2 इज इक्वल्स टू, अगर हम बात करना चाहे बेटे E2 इज इक्वल्स टू, तो यहां पर हम देंगे बेटे E2 किधर, लेफ्ट की तरफ ही है, तो मैंने कहा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और आर कैप हम बात करेंगे बेटे उसी तरफ है नेगेटिव एक्सिस में, तो इसे भी हम माइनस लिखेंगे। दोनों को हम जोड़ दे बेटे, E फर्स्ट रीजन में कितना आएगा, तो दोनों को सिंपली ऐड करेंगे, दिस प्लस दिस, तो दोनों माइनस को हम बात करें बेटे अगर कॉमन लेकर के बाहर भी कर ले तो भी आपको क्या आ जाएगा, मैंने कहा माइनस ऑफ क्या मिलेगा, सिग्मा, इसे हम सिग्मा 1 लिखते हैं, इसे हम सिग्मा 2 लिखते हैं, तो बताना मुझे 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। डन, और फिर सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 और आर कैप को मैं यहां भी लिख सकता हूं। डन, ओके। मैं बात करूंगा फॉर रीजन 2, रोमन में लिख देते सेकंड। अब हम बात करते हैं सेकंड रीजन में बेटे, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड राइट की तरफ, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट की तरफ। मैं बात करूंगा फिर से यहां पर E1 इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, मैंने सिंगल शीट के कारण ये कहा था। अच्छा, ये राइट हैंड साइड में है तो प्लस, तो केवल हम आर कैप लगाएंगे। सिमिलरली अगर मैं बात करूंगा E2 इक्वल्स टू, ये लेफ्ट हैंड साइड में है, आपको यहां से अवे, और यहां से अवे था तो वो राइट में हो गया, इसके कारण बात करें ये इधर हो गया, तो सिग्मा 1 हमने कर दिया। इधर हम बात करेंगे सिग्मा 2 डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये लेफ्ट हैंड साइड में है नेगेटिव में, तो आर कैप विद नेगेटिव साइन। डन, यहां तक क्लियर है बेटे? तो अगर मैं इस रीजन में बात करूं E सेकंड, बहुत थोड़ा सा ट्विस्ट है बेटे, कई बार एग्जाम में आए बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैं बहुत स्लो करा रहा हूं यहाँ पे। मैंने कहा एक था प्लस और एक था माइनस, दोनों को सिंपल ऐड करेंगे तो बीच में माइनस आ जाएगा, तो दिस प्लस दिस अगर हमने कर दिया सिंपली, तो हमने कहा E1 प्लस E2 अगर कर देंगे तो क्या होगा हमारा, यानी 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1, बीच में माइनस आएगा, माइनस सिग्मा 2 और आर। डन, ये तो हमारा रीजन 2 में हम बात करेंगे। फॉर रीजन 3, अगर मैं थर्ड वाले रीजन में अगर बात करूं तो कैसे हम देखते बेटे, इसमें हम कैसे कैलकुलेट करना चाहेंगे, तो हम
इस वाले रीजन में E1 इक्वल्स टू x एक्सिस पे प्लस तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर हमने कहा सिग्मा 1 है तो सिग्मा 1 पॉजिटिव x एक्सिस में है तो केवल r कैप लगा देते हैं। r कैप इंडिकेट करता है बेटा यूनिट वेक्टर जो डायरेक्शन प्रोवाइड करेगा, मैग्नीट्यूड उसका यूनिट ही होता है। मैं E2 अगर बात करूं बेटे तो ये भी राइट हैंड साइड में है तो अगेन सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये 2 था तो मैंने आपको कहा सिग्मा 2 कर दिया और r कैप, बिकॉज़ वो दोनों x एक्सिस में पॉजिटिव x एक्सिस में। तो E थर्ड रीजन के लिए बात करेंगे बेटा तो ये दोनों को सिंपली ऐड कर दीजिए तो क्या होगा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 इनटू r कैप। ये हमारा पार्ट था बेटे, इसको एक बार अच्छे से नोट कर लीजिए, बहुत अच्छे से करना बेटा, एग्जाम में आए तो गड़बड़ ना हो। डन। नेक्स्ट इसके आगे हम चलते बेटे, इस वाले पार्ट को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। क्वेश्चन जो अगर हमारा इस लेक्चर में हम थोड़ा इसमें करते हैं कि अगर हमारा मॉडिफाई हुआ क्वेश्चन तो कैसे करेंगे, तो देखना ध्यान से। इस वाले पार्ट में हम क्वेश्चन तो हमारा ऐसा ही होगा, अब फिर से हम रीफ्रेम्ड कर देते हैं क्वेश्चन बेटे। नया क्वेश्चन हमने बनाया और इस वाले पार्ट को हमने प्लस सिग्मा रखा, इस वाले पार्ट को हमने प्लस सिग्मा रखा और इस वाले पार्ट को हमने माइनस सिग्मा किया, यानी ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। अभी भी r कैप आपको x से आपको पॉजिटिव x एक्सिस में ही जाएगा। अच्छा, अब हम बात करते हैं बेटे, इन सब को ध्यान में रखिएगा और फिर हम उसी सेक्शन में सेम तरीके से चलते हैं बेटा, ठीक है। अच्छे से पढ़ना बेटे, नहीं समझ आए तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं 9999256604 पे। अच्छा, इस वाले पार्ट में ये थोड़ा सा आपको कम ट्विस्ट होगा अगर हमने कॉन्सेप्ट पीछे वाला बहुत अच्छे से समझा है तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं बेटे रीजन 1 में अगर हम चले फर्स्ट वाले रीजन बेटे, पॉजिटिव के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, E1 हम बात करेंगे बेटे अवे, लेकिन इस नेगेटिव के कारण क्या होगा टूवर्ड्स, तो हम बात करें E2 इक्वल्स टू टूवर्ड्स। अगर मैं बात करूं इस पहले वाले रॉड के कारण, पहले वाले थिन शीट के कारण, ये अगर मैं बात करूं तो E1 अगर देखा हमने तो इस तरफ होगा अवे और इसके कारण E2 भी उसी तरफ होगा। अगर मैं इसके कारण बात करूं तो E1 हम बात करेंगे अवे, इसके कारण क्या होगा E2 हम बात करेंगे टुवर्ड्स। क्लियर है? मैं बात करूंगा फॉर फर्स्ट रीजन, पहले वाले रीजन में अगर हम बात करना चाहते हैं, सिंपल बहुत इजीली फंडा है बेटा। तो अगर मैं इसमें देखना चाहूं, ध्यान से समझिएगा, मैंने कहा E1 इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, यहां पर हमने सिग्मा 1 सिग्मा 2 हटा दिया बेटा, सिग्मा डायरेक्ट यूज कर सकते हैं जो थिन शीट का आया था, ये मैंने कहा। और r कैप उसकी तरफ है बेटे तो माइनस मैंने लगा दिया r कैप। डन। उसके बाद मैंने कहा E2 अगर देखा बेटा तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, लेकिन आपको राइट हैंड साइड में है तो केवल r कैप। तो मुझे बताइए E1 फर्स्ट रीजन में क्या होगा, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ध्यान से समझना। तो अगर मैं E1 प्लस E2 करना चाहूं, E आपको फर्स्ट और सेकंड की हम बात करना चाहें, ये पूरा का पूरा नेगेटिव, ये पूरा का पूरा पॉजिटिव, तो फर्स्ट रीजन में क्या आएगा E1 इज इक्वल्स टू 0। मैं बात करूंगा फॉर सेकंड रीजन। हाँ, सेकंड रीजन में बात करते हैं बेटे, E1 को गौर से देखिए, E1 इज इक्वल्स टू, अगर हम देखना चाहे तो क्या लिखना चाहेंगे हम इस वाले में, ये भी पॉजिटिव x एक्सिस, ये भी पॉजिटिव x एक्सिस, तो E1 इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट r कैप
और E2 इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आर कैप। दोनों के दोनों पॉजिटिव हैं, तो E1 प्लस E2 अगर हमने किया E सेकंड रीजन में, तो E1 प्लस E2 करने पर क्या होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये डन। इट मींस हमारा जो कैलकुलेट होगा कि आएगा E सेकंड इक्वल्स टू सिग्मा, ये आर कैप लगा दे बेटे, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट 1/2 प्लस 1/2 इट मींस 1, तो हम बात करेंगे ये आएगा आर कैप। ठीक है, आर कैप केवल डायरेक्शन इंडिकेट करेगा बेटा। फॉर रीजन थर्ड रीजन की हम बात करते हैं बेटे, तो E1 बताना, E1 इस तरफ यानी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आर कैप। E2 इक्वल्स टू बताना मुझे, ये लेफ्ट की तरफ जाएगा बेटे, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आर कैप, लेकिन माइनस में, बिकॉज़ वो नेगेटिव एक्स एक्सिस में जा रहा है। तो E जो थर्ड रीजन में होगा बेटा वो आएगा नेट 0। ये पूरा का पूरा पॉजिटिव, ये पूरा का पूरा नेगेटिव, तो ओवरऑल हम बात करें थर्ड रीजन में आपका 0 आया। कहने का मतलब फर्स्ट रीजन में अगर हम बात करेंगे E की, अगर देखेंगे E यहाँ पर हमारा था 0, अगर मैं E की बात करूंगा यहाँ पर हमारा है 0, और E जो हम बात करेंगे सेकंड रीजन में हम बात करेंगे, अगर मैग्नीट्यूड देखा जाए सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर 0, इसको मैं थर्ड बात करूं, इसको मैं सेकंड और इसको मैं फर्स्ट बात करूं। नोट करना बेटा। डन। ये जो हम बात कर रहे थे बेटे, अभी तक जो सेक्शन डिस्कस किया हमने इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड के बारे में, इसमें हमने गॉस थ्योरम को बहुत डिटेल में किया है, मैंने आपको प्रूफ भी कराया है, मैंने आपको उसके साथ कूलम्स लॉ की डेरिवेशंस भी कराई थी, फिर उसके बाद 3 एप्लीकेशंस कराया था। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू हम बात करेंगे लाइन चार्ज, यानी हम बात करें लीनियर रॉड के कारण, यूनिफॉर्मली चार्ज लीनियर रॉड के कारण कहा था। दूसरा थिन आपको प्लेन शीट के कारण कराया था, जिसका कि आपको सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आया था। तीसरा आज मैंने स्फेरिकल शेल कराया था, जो कि थोड़ा सा ट्विस्ट था, आउटसाइड इनसाइड और सरफेस पे हम बात करेंगे। और उसके बाद मैंने 2 क्वेश्चंस आपको कराए, जिसमें कि 2 शीट है आमने सामने, एक पे हमने सिग्मा 1 लिया, दूसरे पे हमने सिग्मा 2 लिया, और इन दोनों के कारण हमने देखा। फिर नेक्स्ट हमने अभी दूसरा क्वेश्चन किया बेटे, एक को हमने प्लस सिग्मा माना, दूसरे को हमने माइनस सिग्मा माना। ये बेटा थोड़ा कॉम्प्लेक्स आता है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए प्लीज इसे जरूर कर लेना। और आगे ये चैप्टर बेटा ओवरऑल आपका पूरा का पूरा इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड पूरा का पूरा खत्म होता है। तो आज मैं आपकी क्लास यहीं तक रखूंगा। नेक्स्ट अगले लेक्चर में हम करेंगे बेटे चैप्टर नंबर 2, जो पीडीएफ आपको मैंने दे रखा है बेटे, आप उसे सॉल्व कीजिए। एक और पीडीएफ दूंगा पूरे चैप्टर्स के, कुछ और भी क्वेश्चंस आपको 1 से 2 दिन में आपको मिल जाएगा। तो उस पीडीएफ में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं बेटे, एक बार आप ट्राई कीजिए। जो क्वेश्चंस ना हो तो आप मुझे आराम से व्हाट्सएप पे या कॉल करके बेटा पूछ सकते हैं। तो आज की क्लास के लिए बेटे ये चैप्टर आपको, इस चैप्टर नंबर 1 इट मींस जो हम बात करें बेटे, जो चैप्टर हमारा 1 था इट मींस इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड में, फर्स्ट चैप्टर में ये पूरा का पूरा पार्ट आपका खत्म होता है। अब हम अगले लेक्चर में दूसरा हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे बेटे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के बारे में बात करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। मन लगाकर पढ़ते रहिए और डाउट्स मेरे से बेटे आपको पूछते रहिए। पीडीएफ में दूंगा बेटे, इसे सॉल्व कर लेना अच्छे से। ओके, थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलते हैं चैप्टर नंबर 2 से।